मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित कर्मचारी संघ कार्यालय में कर्मचारियों ने मनाया होली मिलन समारोह। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कर्मचारी संघ कार्यालय में मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में होली मिलन समारोह कर्मचारियों के द्वारा मनाया गया। इस मौके पर सभी एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नजर आए। वहीं इस बारे में कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद कर्मचारी होली मिलन मना रहे हैं। विगत 3-4 सालों से हम लोग होली मिलन समारोह नहीं मना रहे थे, लेकिन इस बार होली मिलन समारोह मना रहे हैं। साथ ही आज के बाद विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा और हम लोग होली के बाद ही मिल पाएंगे। अतः जो भी गिला शिकवा है हम लोग दूर करते हुए आज होली मिलन समारोह मना रहे हैं। पर्व है और हम लोग सभी कर्मचारी, छात्र, पदाधिकारी मिल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज यूनिवर्सिटी के कार्य दिवस का अंतिम दिन है। इसके बाद होली के बाद ही खुलेगी। बहुत सारे आदमी, इसके मैक्सिमम आदमी जो है होली के बाद ही मिलेंगे। इसलिए हम लोग एक भाईचारा के तहत आपस में गले मिल करके होली का सबको एक धन्यवाद आज ही दिए हैं और सबकी भगवान शुभकामना रहे, मंगलमय होली हो, इसकी भगवान से कामना करते हैं। पर्व है, होली उल्लास की पर्व है। होली हम लोग साल में एक बार तो जरूर ही मनाते हैं, मनाते रहेंगे जब तक हम लोग हैं मिथिला विश्वविद्यालय सर्विस करेंगे तब तक मनाएंगे। और सारे कर्मचारी मिल के यहाँ पर जो संघ द्वारा जो मनाया जा रहा है, वर्षों से आ रहा है मनाते हुए, अभी भी आज भी मना है, इस साल भी मना है, मनता रहेगा ऐसा ही। भाईचारा का पर्व है ये। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हम लोग मनाए हैं यहाँ पे। और कुछ बाहर से बच्चे भी आए थे, उनको हम लोग भी प्रसाद बांटे हैं, करीब 100 के लगभग में। जो प्रसाद यहाँ था स्कूल का था, कहीं बाहरी का था, हम लोग सभी को दिए हैं। हम लोग आज मिलजुल के हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। मंगल भी इसके साथ मंगल कामना भी करते हैं, जो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एक कहते हैं। दरभंगा के भटियारी सराय में दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन एवं कोचिंग एसोसिएशन के शिक्षकों ने मनाया होली मिलन समारोह। शनिवार को भटियारी सराय में दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन एवं कोचिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने होली मिलन समारोह मनाया और एक दूसरे पर गुलाल लगा के बधाई दी। बता दें कि ये सभी शिक्षक कोचिंग संचालक हैं जो कई वर्षों के बाद इस प्रकार से होली मिलन समारोह मना रहे हैं। तो वहीं इस संबंध में दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर R.K. राही ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते एक कालखंड के बाद हम लोग इस प्रकार से होली मिलन समारोह मना रहे हैं। कभी हम लोग एकजुट नहीं हुए, लेकिन होली के बहाने आज हम लोग एकजुट हुए हैं और हंसी फुहारों के साथ इस बार होली मिलन समारोह मना रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद शिक्षक। अगर प्रेम से छे तो आए लोग आए कोटा, लोग आए दिल्ली, यहाँ सब दरभंगा के कोटा बना देने छे, दिल्ली बना देने छे। आज होली मिलन समारोह में हम एक हाथ जोड़ कर निवेदन करो, जो 100 गोटे व्यवसाय एक अलग चीज है, शिक्षक पठन पाठन एक अलग चीज है, लेकिन आपसी प्रेम में कम नहीं होना चाहिए। आज होली मिलन समारोह में हम सब अपने 100 गोटे से अभी चीज के मांग कर रहे थे। धन्यवाद। हो सकती है कि पूरे साम्राज्य को मिला सकते हैं, सिर्फ हम लोग एक होने की आवश्यकता है। सिर्फ हम लोग ये मायूस हो जाते हैं कि हम प्राइवेट वाले को कौन देखने वाला है। ये बोलना बंद कीजिए कि हमको देखने वाला कौन है। भाई ये कहिए कि आपसे मजबूत दूसरा कोई है ही नहीं, आपसे मजबूत दूसरा कोई नहीं है। और विशेष आपका छोटा भाई, जो कि बहुत सारे यहाँ सीनियर्स भी हैं, हमारे दोस्त लोग भी हैं, और वो लोग भी कुछ बोलना चाह रहे हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मुकेश जी ही यहाँ बोल रहे हैं। जितने भी शिक्षक साथी आए हुए हैं, साथ साथ मीडिया प्रभारी भी हैं, सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोग की उपस्थिति दर्ज हुई आके। एक बार सिर्फ मैं कह दूँ बहुत बहुत आभार। आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है दरभंगा प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा, जिसका मैं फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मेरे मन में ये ख्याल आया था कुछ सर के आदेश पर कि क्यों ना होली मिलन समारोह किया जाए। कोरोना के कारण ये प्रोग्राम छूट सा गया था, रह सा गया था,
पहले कभी मुकेश सर इसका भव्य आयोजन करवाया करते थे। बीच में बहुत सारी परिस्थितियां रही, लोग छूटते गए, बनते गए। अभी का जो मौजूदा दौर है उसमें 2-3 साल हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे। इस क्रम में मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों न होली मिलन समारोह किया जाए। इसमें सभी सर लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आयोजक या कह सकते हैं कार्यक्रम संयोजक होने के नाते मैंने सोचा कि बाहर अगर मैं कहीं किसी परिवेश में करता हूँ तो वहाँ पर विधि व्यवस्था बनाए रखने में समस्या न हो। इसी कारण से मैंने अपने कैंपस को चुना। यह दिघिया पे जो पहले कभी कैंपस हुआ करती थी उसी का जो नया ब्रांच, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, बायो वाटिका का जो नया ब्रांच है आज़ाद चौक पर एसके टावर के बगल में है, जहाँ पर कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो है उन्होंने सहयोग किया है और वहीं पे एक आयोजन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ के टीचर हैं और कुल कितने टीचर होंगे इसमें से? हमको लगता है प्राय दरभंगा जिला से जो शहरी क्षेत्र में जितने भी शिक्षक हैं, दरभंगा, लहरियासराय, कुछ हायाघाट, कुछ बहेरी क्षेत्र तक के शिक्षक लोग आए हैं। सबों का प्रेम सम्मान मिल पा रहा है। लगभग 200-250 टीचर होंगे। सभी थोड़े से आगे पीछे भी आ रहे हैं। शाम तक आते आते हमको लगता है कि 500 की संख्या करीब पहुँच जाए। कि होली प्रेम का प्रतीक है। होली के होलिका दहन में लोग अपनी बुराइयों का दहन करते हैं, नाश करते हैं। हम सबों में भी जो कुरीतियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ रही है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उन सबों को दूर करें। सभी बच्चे बच्चियाँ, हमारे सभी अभिभावक, सभी वरिष्ठ शिक्षकगण, सभी हमारे साथीगण, सभी सहपाठियों से निवेदन होगा कि आप इस कार्यक्रम में जो आ पाए हैं आपका बहुत बहुत आभार। जो नहीं आ पाए हैं, जिनकी निजी व्यस्तता रही है, उन्हें भी समझ सकता हूँ, उनका भी आभार। और जो लोग दूर बैठ करके भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह प्रेम दे रहे हैं, उन सबों का बहुत बहुत आभार। होली खुशियों के साथ मनाएं, रंग अबीर के साथ मनाएं, नशा मुक्त होली मनाएं। बहुत बहुत बधाई। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर RK राही हुआ। मैं बायो वाटिका परिवार का संचालक हूँ और दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। सदर थाना में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। शनिवार को सदर थाना में सदर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह एवं सदर प्रमुख के साथ शांति समिति से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। वहीं इस थाना क्षेत्र से संबंधित रखने वाले कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। होलिका दहन के दिन ही शब बारात है और दोनों समुदाय के लोगों का काम रात में ही है। शब बारात में मुस्लिम भाई अपने मजार या फिर कब्रिस्तान में जाकर दुआ करते हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन हिंदू धर्म के लोग होलिका दहन करते हैं, जिसको लेकर कड़ी चौकसी की आवश्यकता है। इसके अलावा मौजूद सदस्यों ने गश्ती कर रहे पुलिसकर्मियों का नंबर सार्वजनिक करने की बात कही, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटनाएं होती है तो उसको लेकर तुरंत संबंधित गश्ती दल को संपर्क किया जा सके। वहीं इस बारे में सदर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने कहा कि इसके लिए आप निर्भीक रहिए, हम सार्वजनिक कर देंगे। साथ ही अगर गश्ती दल का नंबर नहीं लगता है तो आप लोग मुझे तुरंत फ़ोन करें, मैं तुरंत एक्शन लूँगा। वहीं शांति समिति की बैठक के समापन के बाद एक दूसरे को लोगों ने गुलाल लगाया। और आगे का रामनवमी में थोड़ी सी अभी देरी है, लेकिन 2 पर्व जो है वो होलिका दहन, होलिका और शब बारात दोनों एक ही रात को आयोजित हो रहा है। और दोनों पर्वों में लोगों का आना जाना जितनी ही संख्या है उतना में गहन रूप से होता है। सब लोग उस दिन भी इमामबाड़े में जाते हैं, अपना पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, वहाँ अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं। और उसी दिन होलिका दहन के लिए भी लोग घरों से निकलते हैं, होलिका जलाते हैं जाकर गांव से बाहर। तो इस स्थिति में दोनों में हम लोगों को अभी तक तो ऐसा अपने सदर थाना क्षेत्र का कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि कभी विगत मैंने 5-7-10 सालों में कभी कभी कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन उसको भी आप लोगों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से बड़ा जल्दी उसको हम लोग सुलझा लिए आपस में बैठ। तो उस दिन मेरा अनुरोध ये रहेगा कि सभी शांति समिति के सदस्य जो भी हैं तो अपने अपने घर समाज मोहल्ले में इतना करके रखें, क्योंकि आपका भी एक प्रभाव होता है वहाँ। आपकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, एज ए प्रतिनिधि, एज ए समाज सेवी, तो वहाँ पर आपकी भूमिका थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप त्वरित अपने स्तर से प्रयास करें, जो भी 10 आदमी हैं उस गांव के, जो समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और फिर तुरंत हम लोगों को सूचना दें, हम लोग भी पहुंचेंगे और उस मामले को सुलझाया जाए।
आगामी शब-ए बारात, होली और रामनवमी को लेकर के आज सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें अंचलाधिकारी सदर, राजस्व पदाधिकारी सदर प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब, विभिन्न पंचायत के वर्तमान एवं भूतपूर्व जिला प्रतिनिधिगण, निवर्तमान प्रतिनिधिगण और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, जिसमें शब-ए बारात और होली को शांतिपूर्वक मनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि इस बार भी जो शब-ए बारात और होली का पर्व है, इसको शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। सभी प्रतिनिधिगण आज्ञा के दिन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के साथ उपलब्ध रहेंगे और किसी भी स्थिति को उत्पन्न होने पर उसका समाधान करेंगे और प्रशासन और प्रतिनिधिगण, आम जनतागण मिल करके इस बार शब-ए बारात और होली को शांतिपूर्वक मनाएंगे। सर, जो भी जनप्रतिनिधिगण थे उन्होंने गश्ती दल का मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने की बात कही है, इसके बारे में क्या कहें? हाँ, वो तो थाना का नंबर सार्वजनिक है ही। जो गश्ती पार्टी उस दिन रहेगी वो तो ज्वाइंट ऑर्डर संयुक्त आदेश के आलोक में ही उस पर रहता है पदाधिकारी, तो उनका भी नंबर उपलब्ध होने स्पष्ट होने पर उपलब्ध करा दिया जाएगा कि उस दिन किस क्षेत्र में कौन से पदाधिकारी रहेंगे, उनका नाम और मोबाइल नंबर प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। दरभंगा के नगर थाना में नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। शनिवार को नगर थाना में नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस शांति समिति की बैठक में सदर वीडियो विजय कुमार सौरभ भी मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने भी कई बातें अपने अपने इलाके के बारे में उठाई। वहीं इस बैठक में पूर्व पार्षद अजय कुमार जलान एवं वर्तमान पार्षद नवीन सिन्हा सहित शांति समिति के कई सदस्यगण मौजूद थे। सभी ने एक सुर में होलिका दहन एवं शब-ए बारात अच्छे ढंग से मनाने की बात कही। तो वहीं इस मामले में सदर वीडियो ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। शांति समिति के सदस्यों ने कई बातें सामने रखी है जिसको पटल पर उतारने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन और शब-ए बारात एक साथ होने की वजह से प्रत्येक चौक चौराहों पर पुलिस बल की भारी तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से भी राय विचार लिया और उस पर अमल करने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ नगर थाना अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन ट्रिपल मोटरसाइकिल चालक, डीजे बजाने वालों एवं राहगीरों के साथ साथ महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों के साथ कड़ाई से निपटेगी। शांति समिति के लोग पुलिस के सहयोग में भ्रमणशील रहेंगे। वहीं पुलिस 24 घंटे अपने क्षेत्र में गश्ती करती रहेगी। बैठक की शांति समिति की होली और शब-ए बारात को लेकर, इसमें जो भी शांति समिति के मेंबर सब लोग उपस्थित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो, इसके लिए कुछ जो सुरक्षात्मक उपाय हैं और बाकी बातों पर बातचीत की। बाजा भी बजने, डीजे बजने पर भी नहीं, डीजे बजने पर तो ऐसे भी पाबंदी है और किसी प्रकार का लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी कि बजाया जाए। इसके अतिरिक्त शब-ए बारात भी है 7 तारीख के शाम में, तो इस बात को भी नोट किया गया है कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ कब्रिस्तान और अगजा दोनों साथ में जल रहा आसपास है, तो वहाँ भी प्रिकॉशनरी सबको बताया गया कि लोगों को बता दिया जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे को सहयोग करते हुए त्यौहार पूरा कर लें। लोगों को क्या मैसेज कहेंगे सर? लोगों का मैसेज स्पष्ट है कि शराब तो निषेधात्मक है, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी और अगर बाइक में फ्री लोडिंग पाया जाएगा, बिना हेलमेट का पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। क्योंकि शब-ए बारात के रात में बाइक बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं, तो उस पर भी हम लोग चेक पॉइंट में चेक करेंगे कि 3 लोडिंग ना करे, ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से बाइक ना चलाए, किसी प्रकार का एक्सीडेंट दुर्घटनाएं ना घटे, इसके लिए प्रिकॉशन ली जाएगी जगह जगह पर। आज शब-ए बारात और होली के पर्व अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शांति समिति के सदस्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, वीडियो सदर, सीओ सदर और अन्य थाना के पदाधिकारी लोग आज शांति समिति की बैठक में भाग लिए और हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि जो आने वाला दोनों पर्व है शब-ए बारात और होली, होलिका दहन शांतिपूर्ण ढंग से बीते
और पुलिस बल का पूरी तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डीजे बजने पर भी रोक लगाई गई है या ट्रिपल लोडिंग उस रात में ज़्यादा होती है, इस संबंध में लोगों को क्या कहेंगे? चौक चौराहा पर पुलिस का डिप्यूटेशन हो चुका है मजिस्ट्रेट का, और सभी हम लोग सब जो भी समस्या होगा सबका निगरानी करते रहेंगे।